अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से। बहुत से बच्चे एफएससी कंप्लीट करने के बाद फ़ॉरेन में एमबीबीएस के लिए बीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये वीडियो आज की हमारी उन बच्चों के लिए है कि जब आपने बाहर अप्लाई करना है तो आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ताकि आपको वहाँ पे जाके किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो जब भी आप किसी भी बैरून मुल्क में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करें या बीडीएस के लिए, तो आपने देखना है कि वो यूनिवर्सिटी WHO, ECFMG और PMDC से अप्रूव होनी चाहिए। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो WHO या PMDC से अप्रूव नहीं है उसमें हरगिज़ दाखिला ना लें, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वर्ल्ड वाइड आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने देखना है कि वो यूनिवर्सिटी पब्लिक है उस कंट्री की या प्राइवेट है। अगर तो यूनिवर्सिटी पब्लिक है उसमें आप दाखिला लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने से गुरेज करें। थर्ड ऑप्शन आपने देखना है कि वो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। आप कोशिश करें कि जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं में एडमिशन लें, जो प्रीवियसली 50 साल पहले बनी, 60 साल 70 साल पहले। तो इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखें। उसके बाद आपने देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे उस मुल्क के लोकल स्टूडेंट्स भी स्टडी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अभी रिसेंटली किर्गिस्तान वगैरह में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनी जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनी हैं और वो जस्ट लाइक बिजनेस चल रहा है। वहाँ पे किर्गिज़ कोई लोकल स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में हरगिज़ एडमिशन ना लें। फिर आपने अगर आप चाइना की बात करें तो आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कोशिश करनी है जाएँ जिसमें पहले साल में HSK का मसला ना हो। अगर तो आप काफ़ी अच्छे हैं स्टडी में, ये लैंग्वेज सीखने का आपको बहुत शौक़ है, फिर ले लें जिसमें लैंग्वेज है। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जिसमें पहले साल HSK वाला इशू ना हो। फिर चाइना के हवाले से एक और बात आपको गाइड कर दूँ कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहाँ का आपका दाखिला मेडिकल के स्टूडेंट के तौर पे दाखिला हो। बहुत से कंसल्टेंट एजेंट्स आपको लैंग्वेज में एडमिशन करवा देते हैं, तो वो चीज़ आपके जब JW आता है मिनिस्ट्री पे उस पे मेंशन होती है। तो अगर तो आपका 6 ईयर्स का एडमिशन लेटर है, 6 ईयर्स का JW है, फिर आप उस स्कूल में जाएँ। अगर किसी भी स्कूल की तरफ से आपका 1 साल का एडमिशन लेटर है या 1 साल का JW है, तो ऐसे स्कूल में जाने से ग्रेज करें। सेकेंडली आपने यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, अब सेकंड स्टेप आता है हमने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 95% यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिफरेंट तरह की कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट लोकल कंपनियों के होते हैं। लाइक अगर कोई किर्गिस्तान में है तो किर्गिज़ कंपनी का ही एग्रीमेंट होगा, फिर पाकिस्तान में वो उनको देते हैं। अगर चाइना में है तो उस तरह से चाइनीज़ कंपनी का यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट होता है, फिर वो करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप डायरेक्ट बंदे को ढूंढें जो उस यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको मसले मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि दरमियान में जितने ज़्यादा कंसल्टेंट, जितने ज़्यादा एजेंट्स आते जाएंगे आपका पैकेज बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से मसले मसाइल से बचने के लिए आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढें। सेकेंडली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अगर मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि हर यूनिवर्सिटी में एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ पे बैठ के एडमिशन्स करवा रहे होते हैं जो कि सिर्फ अपने कमीशंस के लिए या इंसेंटिव्स के लिए बच्चों को कहते हैं कि आपने एडमिशन लेना है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ। तो उन्होंने भी आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके नेक्स्ट उस यूनिवर्सिटी का जो भी कोई कंसल्टेंट्स है या जो कंपनी है उन्हीं को देने होते हैं। तो वो फिर काफ़ी दरमियान में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें वो बच्चा जिसने आपके साथ किया हुआ होता है वो आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता, तो फिर आपके लिए काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। फिर लास्ट पे वो ये कह देते हैं कि मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, मैं तो आप लोगों की हेल्प कर रहा था, अब नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो हेल्प नहीं होती है, वो भी सिर्फ वो अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं और उसमें आपको ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो आपके ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं जिनका फ्यूचर, जिनमें लैंग्वेज पहले साल में होती है या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जहाँ पे भी एडमिशन लें आप रजिस्टर्ड बंदे के से लें। थर्डली अगर आपने आजकल क्योंकि सोशल मीडिया है, फेसबुक पे आपको हज़ारों एड्स मिल जाएंगे और वो बड़ा आसान हो गया है एडवर्टाइज़ करना। तो आपने अगर कोई कंपनी ढूंढनी है, कोई कंसल्टेंट ढूंढना है, तो आप देखें कि उस कंसल्टेंट का पाकिस्तान में ऑफिस है, क्या वो कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है, SECP से रजिस्टर्ड है, बाकी जगह से रजिस्टर्ड है, या कोई चाइना की कंपनी है क्या वो रजिस्टर्ड है। कभी भी हरगिज़ ऐसे बंदे से सिर्फ ऐड देख के और कम पैसों के चक्कर में एडमिशन ना करवा लें, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के। थर्डली अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है तो आप उनका बैकग्राउंड देखें
कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्या उन्होंने पिछले 1 2 3 सालों में क्या काम किया है, कितना काम किया है। उनके फेसबुक पेज पे जाके चेक करें कि उन्होंने जो काम किया है कितने % उनके सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, या जिस तरह से उन्होंने कहा है क्या उन्होंने उस तरह से किया है। तो ये सारी वो बातें थी जो इंतहाई ज़रूरी थी, और अगर आप इन चीज़ों पे को मद्देनज़र रखेंगे तो आप इंशाल्लाह एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपका किसी किस्म का मसला भी नहीं होगा, और काफ़ी हद तक आप फ्रॉड वगैरह से भी बच जाएंगे। तो सिर्फ फेसबुक पे देख के, डिफरेंट पैकेजेस देख के कि कौन सस्ता दे रहा है थोड़े पैसे, कौन महंगा दे रहा है, इन बातों पे ना जाया करें। आप अथेंटिक बंदे ढूंढें। इसके अलावा आप पाक EDU के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दारुल सकाफत की टीम आपके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।